28 नंबर पर 138 पेज को 24 रिकॉर्ड चला है कि प्यार का सागर तेरी एक बूंद की प्यास। ये कोई सिर्फ प्यार का सागर नहीं है, ये ज्ञान का सागर भी है। कहते हैं ज्ञान और अज्ञान, ज्ञान को दिन, अज्ञान को रात कहा गया। ज्ञान अक्षर ही अच्छा है, अज्ञान अक्षर बुरा है। आधा कल्प है ज्ञान की प्रारब्ध और आधा कल्प है अज्ञान की प्रारब्ध। अज्ञान की प्रारब्ध है दुख और ज्ञान की प्रारब्ध है सुख। कहाँ मिलती है? ज्ञान की प्रारब्ध कहाँ मिलती है? स्वर्ग में, शक्ति व त्रेता में ज्ञान की प्रारब्ध और अज्ञान की प्रारब्ध द्वापर कलयुग और अभी संगम युग में दोनों की प्रारब्ध अभी मिलती है। ज्ञान युक्त होकर रहेंगे तो सुखी रहेंगे और अज्ञानी बनकर रहेंगे तो यहाँ भी दुख पाएंगे। इसलिए ये गीत बना हुआ है, तू प्यार का सागर है तेरी एक बूंद की प्यास। प्यार का सागर है तो बूंद क्यों चाहते? तो सागर में नहाना चाहिए ना, बूंद के प्यासे क्यों हैं? कहाँ सागर और कहाँ उसकी बूंद मांगते? ज्ञान का सागर और उसकी बूंद के प्यासे। तो ये प्रारब्ध यहाँ मिलती है, ज्ञान की प्रारब्ध भी मिलती है तो उसके सागर में समा जाने। और फिर अगर अज्ञानी बनकर चलते, ज्ञान युक्त बनकर नहीं चलते हैं तो उसकी भी प्रारब्ध दुख भोगते हैं, एक एक बूंद के लिए तरसते हैं। ये बहुत सहज समझने की बातें हैं। दिन है ज्ञान का और रात है अज्ञान की। ये भी किसको पता नहीं है कि ज्ञान किसको कहा जाए। ये बेहद की बातें हैं। मनुष्य तो है अज्ञानी, चाहते हैं ज्ञान के सागर को, ज्ञान सागर मिल जाते हैं तो फिर चाहना ही पूरी हो जाती है। मनुष्य चाहते हैं पतित पावन को, अब तुम्हारी वो भी चाहना पूरी हो रही है। तुम सबको समझाते हो ज्ञान क्या है, भक्ति क्या है, ज्ञान से तुम पूज्य बन रहे हो। जब पूज्य बन जाते हो तो पूजा की सामग्री को जान जाते हो। जो भी मंदिर आदि हैं तुम जानते हो, ये सब यादगार है इस समय की, वर्तमान समय की यादगार हैं। उनकी जीवन कहानी क्या है वो तुम जानते हो। जो पूजा करने जाते हैं वो खुद नहीं जानते और तुम जानते हो। तुम ही पूज्य थे तो पुजारी बने हो, अब फिर पूज्य बन रहे हो। पूजा को भक्ति कहा जाता है। भक्तों को भगवान से मिलना है, भक्ति का फल देने के लिए भगवान को आना है, तो भगवान ही आकर के पुजारी से पूज्य बनाते हैं। पूज्य सतयुग में, पुजारी कलयुग में होते हैं। तुम बच्चे जानते हो आज क्या है और कल क्या है। तुम जानते हो विनाश जरूर होने का है, कोई भी समय हो सकता है।
तैयारी हो रही है, गाया हुआ भी है, अनेक कुदरती आपदाएं होती हैं, इसको लिख देना चाहिए। गृह युद्ध और कुदरती आपदाएं, इनको कोई ईश्वरीय आपदाएं नहीं कहेंगे। ईश्वर कोई आपदा नहीं लाता है, ईश्वर तो आपदाओं से निकालने वाला है या आपदाएं लाने वाला है। कुदरती आपदाएं हैं, प्राकृतिक प्रकोप होंगे, ये ड्रामा की मूड है। प्रकृति किसी को भी छोड़ती नहीं है, प्रकृति प्रकृति पति की रचना। उस रचना में इतनी ताकत है, नेचुरल कैलेमिटी सब प्रकार की आने वाली, वो विनाश में भी मदद करेंगी। मूसलाधार बरसात पड़ेगी। नाम क्या दिया? मूसल है जिनका आधार, ऐसी बरसात पड़ेगी। एक होते हैं एटम बम, वो फुल मूसल है। वो बम जब फटेंगे तो वायुमंडल गर्म होने से समुद्र का पानी सारा ऊपर उड़ जाएगा और लगातार बरसात होगी। वो सुर बात है। यहाँ तो बेहद की बातें हैं। पहले सारा ज्ञान सूक्ष्म में चलता है, फिर स्थूल में चलता है, फिर भूख मरेंगे। अर्थ के का दिशा आने वाली है। बम्बों के धमाके से जमीन हिलती है, भूडोल आता है। ब्राह्मण की संगम की दुनिया में भी ये बेहद में होता है। धरणी किसे कहा जाता है? कन्याएं और माताएं जो यज्ञ की आधार हैं, वो हिल जाती है और उनके हिलने से सारा यज्ञ हिलता है। लेकिन ये प्राकृतिक आपदाएं जो प्रकृति के द्वारा लाई जाती है, प्रकृति को भी माता कहा जाता है, धरणी को भी माता कहा जाता है। पापों का बोझ जब बढ़ जाता है तो ये हिलते, इन द्वारा ही विनाश होने का है। इसलिए असुर संहारणी गाई हुई है। कौन? माता। असुर संहारी देवता का नाम नहीं है, लिखा हुआ है शंकर द्वारा विनाश। लेकिन विनाश कोई शंकर तो करते नहीं। हाँ, प्रेरणा देते शक्तियों को। 5 तत्व उनको प्रेरणा मिलती है। बच्चे जानते हैं ये सब जरूर होने का, नहीं तो सतयुग में इतने थोड़े मनुष्य कैसे होंगे? जरूर इकट्ठा विनाश होगा। सबसे बड़ा विनाश कैसे होता है? बमों के धमाके से सबसे बड़ा विनाश होता है या प्रकृति की हलचल से बड़ा विनाश होता है? सबसे बड़ा विनाश होता है भूडोल, अर्थक्वेक। धरणी माँ जब हिलती है तो बड़े बड़े संगठन रूपी महल सब टूट पड़ते हैं और सब दब के मर जाते हैं।
ये भारी विनाश होने का है। बच्चे अच्छी रीति जानते हैं, ये सब कपड़े धोए जाएंगे। कौन से कपड़े? जो शरीर रूपी वस्त्र हैं, सबकी धुलाई होगी। ये बेहद की बड़ी मशीनरी है। गाया जाता है मूत पलीती कपड़ धोती। कौन से युग में होते हैं मूत पलीती कपड़े? कलयुग में ही ये शरीर रूपी वस्त्र मूत पलीती बन जाती है। तो परमात्मा बाप आकर के इन कपड़ों को धोते। वास्तव में इन जड़ कपड़ों की बात नहीं है। कौन से कपड़ों की बात है? कैसन्य कपड़ों की बात है। ये शरीर की बात है। आत्माओं को योग बल से धोना। इस समय 5 तत्व तमो प्रधान है। जिन 5 तत्वों से ये शरीर बनता है। पतित पावन बाप आकर के पावन बनाते हैं। आकर के पावन बनाते हैं शरीर रूपी वस्त्र को, या आकर के सिर्फ ज्ञान सुना के चले जाते हैं और पावन बनते रहते हैं? क्या तरीका? पतित पावन बाप आकर पावन बनाते हैं, जाकर के नहीं। जो पावन बनते हैं वो बचे रहते हैं शक्ति रूपी रंगमंच पर, और जो पावन नहीं बनते विरोध में आ जाते, तो अंत में उनका क्या असर होता है? वे सब खलास हो जाते। तुम जानते हो पावन कैसे बनते हैं? रास्ता बहुत सहज बताते हैं। मनुष्य तो कुछ भी नहीं समझते। कैसे पावन बनते? पतित कैसे बने? भोग से, बेविचार से पतित बने। अनेकों के संग के रंग में आने से पतित बने, और एक बाप के संग के रंग से सब पावन बनते। इसलिए गाया हुआ है बेविचारी भक्ति और अबेविचारी भक्ति। जहाँ जहाँ भक्ति आदि होती है वहाँ जाकर के समझाना चाहिए कि जिनकी तुम भक्ति करते हो उनकी बायोग्राफी समझने से तुम देवता बन सकते हो। उनके बायोग्राफी माने जीवन कहानी को समझो। इन देवताओं ने कैसे जीवन मुक्ति पाई तो पहले समझो, तो तुम भी जीवन मुक्ति पा सकते हो। मंदिरों में बैठ जीवन कहानी समझाने से अच्छी रीति समझेंगे, और कोई भी साधु संत आदि भगवान की जीवन कहानी नहीं बता सकते। कोई बड़े महापुरुष की जीवन कहानी होती है तो उसमें दिखाते हैं उन्होंने क्या बड़ा काम किया, तब जीवन कहानी बनती। तुम भी अभी बाप से जीवन कहानी सुनते हो, तुम बच्चों को कितनी समझ मिलती है। परमपिता परमात्मा की जीवन कहानी कोई भी नहीं जानते। सर्वव्यापी कहने से जीवन कहानी सिद्ध नहीं होती है। जब जीवन कहानी कहा जाता है, बायोग्राफी कहा जाता है, तो कोई विशेष मनुष्य का विशेष काम दिखाया जाता है। जो काम दूसरे नहीं कर सके वो उसने करके दिखाया, तब जीवन कहानी बनती है। अगर सर्वव्यापी कह दिया जाए
फिर तो वो कार्य सब करने लग पड़े। तुम बच्चे रचयिता और रचना की आदि मध्य अंत को और उनकी जीवन कहानी को जानते हो। इनकी जीवन कहानी रचयिता बाप और उसकी फर्स्ट क्लास रचना। इस समय को आदि कहेंगे, जबकि बाप आकर पतितों को पावन बनाते हैं। कौन से समय को आदि कहेंगे? सृष्टि का आदिकाल। जब सृष्टि का आदिकाल होगा तो सृष्टि नई होगी या पुरानी होगी? जरूर सृष्टि नई होगी। आदि देव कहा जाता है, आदि देवी कहा जाता है। मुसलमानों में भी गायन है, क्रिश्चियंस में भी गायन है उनका, जिनके द्वारा आदि शक्ति रची जाती है। क्या नाम है? आदम और हवा, एडम और ईव। जैनियों में भी कहते हैं आदि देव और आदि देवी, आदिनाथ आदिनाथनी। तो इस समय बाप आकर पतितों को पावन बनाते हैं। कौन सा बाप? आत्माओं का बाप, सुप्रीम सोल। किसके द्वारा? रचयिता और रचना। रचयिता साकार होगा या निराकार होगा? अगर आत्मा और परमात्मा के रूप में कहें तो वो तो अनादि है। आत्मा की रचना होती नहीं, परमात्मा की रचना होती नहीं, तो आत्मा और परमात्मा के रूप में उनको रचयिता और रचना नहीं कहेंगे, क्योंकि रचना तो रची जाती है नई चीज। रचयिता और रचना का संबंध तब होता है जबकि वो साकार में आए। तो निराकार ज्योति बिंदु सुप्रीम सोल परमात्मा जब साकार में आते हैं सृष्टि पर, तो जरूर कोई दो रूप निमित्त बनते हैं, एक माता के रूप में और दूसरा पिता के रूप में। तो उनके द्वारा आकर पतितों को पावन बनाते हैं। फिर मध्य में भक्ति का पाठ करते। बाप कहते हैं इस समय मैं स्थापना करता हूँ और कराता हूँ। करण करावर हार मैं गाया जाता हूँ, करता भी हूँ और कराता भी हूँ। करता किसके द्वारा हूँ? ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण धर्म की स्थापना और नई दुनिया की स्थापना करता हूँ, और करावनहार भी मैं हूँ। प्रेरणा के द्वारा नहीं कहेंगे। बाबा आकर इनकी कर्मेंद्रियों द्वारा करते हैं। क्या करते हैं? इनकी कर्मेंद्रियों द्वारा क्या करते हैं? जो भी कार्य करते हैं, ज्ञान सुनाने का करते हैं तो भी इनकी कर्मेंद्रियों से करते हैं। दृष्टि से सृष्टि को पावन बनाने का कार्य करते हैं तो भी इनकी कर्मेंद्रियों द्वारा करते हैं। पतितों को पावन बनाने का कार्य करते हैं तो भी इनके द्वारा, अर्थात इनके संग के रंग से ही संपन्नता होती है। इसमें प्रेरणा की बात नहीं है कि बाप कोई बैठ प्रेरणा करते हैं। करण करावनहार तो जरूर सम्मुख ही कराएंगे ना। सन्मुख आकर के कर्णहार बनता है और सन्मुख आकर के ही करावनहार बनता है। फर्क क्या है कर्णहार और करावनहार में? कर्णहार खुद करके दिखाता है, जैसे ब्रह्मा के द्वारा कर्म करके दिखाए। बच्चों ने किया है या नहीं किया
अच्छा किया या बुरा किया ये नहीं देखा, लेकिन विशेष दबाव किस बात पर दिया कि हम जैसे कर्म करेंगे हमें देख बच्चे करेंगे। तो वो पार्ट हुआ ब्रह्मा द्वारा करणहार। करणहार का पार्ट पास्ट में भी बजा के दिखाया, और अभी भी वही ब्रह्मा की सोल कोई ब्राह्मण बच्चे के द्वारा ब्रह्मा का पार्ट बजाती है। ब्रह्म माने बड़ी, माँ माने माँ, बड़ी माँ, अर्थात आदिश्वरी जगत की माँ जगदम्बा के द्वारा स्थापना का पार्ट, नई दुनिया की स्थापना कराती है। करने वाला तो स्वयं परमात्मा है। करणहार का पार्ट ब्रह्मा के द्वारा, लेकिन करावनहार का पार्ट, करावनहार में अंतर ये है कि वो स्वयं करे या न करे, लेकिन बच्चों से जरूर कराएगा। अंतर क्या पड़ता है? ब्रह्मा के द्वारा जब कार्य किए गए जो बच्चों ने फॉलो करने हैं, कैसा कर्म करना है? जैसा ब्रह्मा ने कर्म करके दिखाया वैसा कर्म बच्चों को करना है। अब बच्चों ने किया या नहीं किया वो ब्रह्मा ने नहीं देखा, लेकिन करावनहार के पार्ट में अंतर क्या होगा ब्रह्मा के मुकाबले? करावनहार का पार्ट बच्चों के द्वारा कराएगा। बच्चे करते हैं नहीं करते हैं इस बात को वो ध्यान से देखेगा, बच्चों की तरफ ध्यान देगा। अगर बच्चे नहीं करते हैं तो उलट बांसी भी चला सकता है और फिर बच्चों को मजबूर करेगा काम पूरा करने का। बाकी प्रेरणा से कुछ नहीं करते। प्रेरणा मन किसी के अंदर में प्रेरणा पैदा कर देना, ऐसा काम नहीं करते हैं। आत्मा बिगड़ शरीर कुछ काम करती नहीं। बहुत कहते हैं ईश्वर की प्रेरणा से सब कुछ होता है। बाबा आप प्रेरणा करो हमारे पति की बुद्धि ठीक हो जाए। बाप कहते हैं प्रेरणा की तो इसमें बात ही नहीं। बुद्धि का ताला खोलने की चाबी बाबा ने किसके हाथ में दी है? बच्चों के हाथ में दी है। बाबा ने अपने पास साक्षात्कार की चाबी के सिवा और कोई चाबी अपने पास नहीं रखी है। तो प्रेरणा की बात नहीं है, फिर शिव जयंती क्यों मनाई जाती है? प्रेरणा से अगर काम हो जाए तो शिव जयंती मनाने की दरकार है, फिर शिव को आने की दरकार है। जयंती अर्थात अंत में जय जयकार हो जाए। बच्चा जन्म लेता है तो जय जयकार होती है। बच्चा जब तक गर्भ में है तो बाजे गाजे नहीं बजते हैं। ऐसे ही जयंती साकार की मनाई जाती है। जब तक गुप्त है तब तक जयंती जन्मदिन नहीं मनाएगा। तो परमात्मा बापू भी साकार सृष्टि पर आकर साकार करने के द्वारा परमात्मा पार्ट बजाता है, तब जय जयकार मनाई जाती है। प्रत्यक्षता रूपी जन्मदिन मनाया जाता है। अगर प्रेरणा से काम हो फिर तो आए ही क्यों? तो ऊपर ही बैठ करके सारा कार्य कर दे, फिर नीचे आने की क्या दरकार? एक तो ईश्वर क्या चीज है ये भी कोई नहीं जानते। सिर्फ कह देते हैं ईश्वर की प्रेरणा से सब कुछ होता है। अब निराकार प्रेरणा कैसे करेंगे? वो तो करण करावनहार है। गाया भी जाता है करणहार और कराने वाला। ब्रह्मा की 1000 भुजाएं गाई जाती हैं। अगर ब्रह्मा न हो तो 1000 भुजाएं सहयोगी कैसे बनेंगी? ऐसे हो सकता है कि ब्रह्मा न हो और 1000 भुजाएं सहयोगी बन जाएं? भुजाएं चलती रहे और चलाने वाला न हो,
ये कैसे हो सकता है? तो करणहार भी है प्रैक्टिकल में और करावनहार भी है प्रैक्टिकल में, आकर के रास्ता बताते हैं। कर्मेंद्रियों से मुरली बजाते हैं। जब तक कर्मेंद्रियों का आधार न लें तब तक मुरली कैसे चलावे? ज्ञान का सागर है तो सुनाने के लिए मुख तो जरूर चाहिए। तो सुनना सुनाना अलग चीज और धारण करना और कराना ये अलग चीज। ब्रह्मा के द्वारा सिर्फ ज्ञान सुनाया या धारण न करा के देवता भी बना दिया। सिर्फ सुनना सुनाने का काम हुआ, लेकिन धारण करने वाले देवताएं अभी भी नंबरवार की लिस्ट में कहेंगे। संपन्न स्टेज में कोई अपने को नहीं कह सकता, लेकिन देवता धर्म की स्थापना तो जरूर होनी। ऐसे नहीं कि ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण धर्म की स्थापना करके ही वापस चले जाएंगे। तो अब तुम बच्चों को सारी दुनिया के आदि मध्य अंत का पता है, पूरी नॉलेज तुमको मिल गई है। समझते हैं ज्ञान बिगर गति नहीं, काहे की गति नहीं। आत्मा माना मन बुद्धि, मन बुद्धि गतिशील तभी ही बनती है जब आत्मा में जानकारी आती है। जानना माना ज्ञान और न जानना माना अज्ञान। तो जब जान लिया तो आत्मा गतिशील बनेगा। जो गतिशील है वो ऊंचा उड़ेगा, और गतिहीनता है तो जहाँ का तहाँ रहेगा। एक होती है उड़ती कला, एक होती है चलती कला, एक होती है दौड़ती कला, और एक होती है ठहरती कला। ठहरती कला कब कहें? ज्ञान में। जब अज्ञान है तो ठहरती कला है, और ज्ञान है तो गतिशीलता है, चढ़ती कला है। अब ज्ञान कौन देता है? शास्त्रों का ज्ञान तो बहुत मनुष्य देते हैं, उनसे तो किसी की मुक्ति हुई नहीं। 2500 वर्ष से ज्ञान पढ़ते और शास्त्र सुनते चले आए, ढेर के ढेर मनुष्य शास्त्र सुनाते चले आए, लिखते चले आए, मुक्ति किसी की नहीं। आत्मा ऐसे शरीर के पंजर से, देह के भान से छूट करके मुक्त हो जाए, मनन चिंतन मंथन करने लग पड़े, आत्मा का परमात्मा का सृष्टि के आदि मध्य अंत का, ये अभी तक नहीं हुआ। आत्मा गतिशील नहीं बनी। तो ऐसा ज्ञान शास्त्रों से नहीं मिल सकता, उन शास्त्रों से मुक्ति नहीं हो सकती। अंत तक पुनर्जन्म लेना ही पड़ता है। तो पुनर्जन्म से कब छूटे? जन्म मरण के चक्र से कब तक छूटेंगे? एक होता है हद का जन्म मरण का चक्र, एक होता है बेहद का जन्म मरण का चक्र। आत्मा को निश्चय बैठा, परमात्मा बाप के ऊपर, जैसे बाप का बच्चा पैदा हुआ, जन्म हुआ और निश्चय उखड़ गया, जैसे ब्राह्मण से मृत्यु हो गई। तो यहाँ जन्म लेना और मृत्यु लेना ये चलता ही रहता है। निश्चय अनिश्चय के चक्र में बच्चे डोलते रहते हैं, और जब तक निश्चय अनिश्चय का चक्र चलता है शूटिंग पीरियड में, तो जैसे जन्म मृत्यु का चक्र चल रहा है, उससे अभी तक आत्मा मुक्त नहीं हुई। मुक्त तब कहें जब ऐसा ज्ञान पैदा हो जाए, ऐसी जानकारी पैदा हो जाए परमात्मा बाप के स्वरूप की, जो कि अमरनाथ। तो अमरनाथ बाप के बच्चे भी कैसे बन जाएंगे? अमर बन जाएंगे। कोई के भी चक्र में चक्रित नहीं होंगे। माया का चक्र उन बच्चों को खा नहीं सकता, नहीं तो माया चबाती रहती है।
तो अंत तक पुनर्जन्म लेना है। क्या कहते हैं, जब तक जीना है तब तक पीना है। काहे में जीना है? देह अभिमान में जब तक जिंदा है तब तक ज्ञान जल पीते ही रहेंगे, और जब ज्ञान की दरकार नहीं रहेगी तो समझ लो अब हमारी देहभान से मृत्यु हो। जबकि देखो नंबर 1 ही पुनर्जन्म में है। कौन है नंबर 1 बच्चा? है प्रजापिता। उन्होंने तो कृष्ण का नाम डाल दिया, कृष्ण के लिए लिख दिया है कि कृष्ण भगवान है। उन्होंने 16,000 रानियां रखी। अब वास्तव में ये कृष्ण की कहानी नहीं है, ये कहानी किसकी है? प्रजापिता की कहानी। यानी प्रजापिता के स्वरूप से परमात्मा परमात्मा पार्ट बजाता है। कृष्ण तो बच्चा है, पहला बच्चा, पहला पत्ता। तो कृष्ण के 84 जन्म देख करके मनुष्य गुस्सा होते हैं। वो नंबर 1 बच्चा है बाप का। तो देखो नंबर 1 ही, तो नंबर 1 ही जब जन्म पुनर्जन्म में आ रहा है तो और बच्चों का क्या हाल होगा? नंबर 1 कौन हुआ? ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा, वही नंबर 1 बच्चा है बाप का। वही जन्म पुनर्जन्म में आ रहा है तो औरों का हाल कैसे सुधरेगा? इसलिए क्या कहते हैं, वेदान तो छूटे ग्रहण, इसका ग्रहण छूटे। चंद्रमा, सूर्य को तो ग्रहण लगता ही नहीं है वास्तव में। सूर्य तो आग का गोला है, आपके गोले में अंधेरा आ सकता है क्या? वो तो रोशनी देने वाला है। और चंद्रमा, चंद्रमा तो ज्ञान की रोशनी लेने वाला है। तो चंद्रमा को विकारों का ग्रहण लगता है। उस विकारों के ग्रहण को छुड़ाने के लिए क्या करना पड़े? दे दान, 5 विकारों का दान दो। जब तक 5 विकारों का दान नहीं दिया है, तन का, मन का, धन का, समय का, संपर्क का, संबंधियों का अर्पण में भाव पैदा नहीं हुआ है, तब तक ये चंद्रमा का ग्रहण छूट नहीं सकता। तो मनुष्य तो कृष्ण के 84 जन्म देख करके गुस्से में आ जाते। कौन से मनुष्य? भक्ति मार्ग वाले। ब्राह्मणों की दुनिया में तो ऐसे मनुष्य नहीं है जिनको अगर ये कहें कि कृष्ण की आत्मा भी अभी जन्म मरण के चक्र में आ रही, उसको भी निश्चय का चक्र चल रहा है, उनको तो नहीं गुस्सा आएगा, उनको भी गुस्सा आएगा। तो शूटिंग कहाँ हुई? शूटिंग तो यहाँ की हुई ना। वो नहीं समझते हैं कि कृष्ण की आत्मा भी अभी पढ़ाई पढ़ रही है। समझते हैं कि कृष्ण तो भगवान है। कृष्ण माना ब्रह्म। समझते हैं वो पुनर्जन्म रहे थे। राधे कृष्ण के लिए भी कहते हैं कि ये सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी का भी एक अज्ञान का भूत सवार है। बात समझाते हैं, ये नंबर 1 अज्ञान का भूत है। मनुष्य क्या क्या करते हैं समझते कुछ भी। अब अज्ञान मार्ग और ज्ञान मार्ग में फर्क तो देखो कितना। विज्ञान भी कहते हैं और अज्ञान का अभ्यार है। बाकी ज्ञान और विज्ञान को हम मुक्ति, जीवन मुक्ति भी कह सकते हैं। क्या कहा? ज्ञान क्या हुआ? ज्ञान से क्या मिलती है? मुक्ति। और विशेष ज्ञान, भी माना विशेष, और ज्ञान माना ज्ञान। विशेष ज्ञान से क्या मिलेगी? ज्ञान से सद्गति होती है। जितनी जो देवात्मा ज्ञानी बनेगी यहाँ, उतनी जाति सद्गति पाएगी, ज्यादा जन्म सद्गति में रहेगी। और जितना कम ज्ञान धारण करेगी, उतना कम जन्म सद्गति में रहेगी, माना स्वर्ग में जाएगी। और विज्ञान माना विशेष ज्ञान। विशेष ज्ञान क्या है? योग, बिंदु की याद, ये है विशेष ज्ञान। सिर्फ बिंदु की याद।
साकार नहीं। तो जहाँ सिर्फ बिंदु की याद होती है, ऐसे विज्ञानी जो हैं वो बुद्धि का उपयोग तो करते हैं लेकिन दिल का उपयोग नहीं कर पाते। इसलिए उनका वो विज्ञान ध्वंस के निमित्त ज्यादा बनता है, कंस्ट्रक्शन का निमित्त नहीं बनता है। इसलिए जब दुनिया का विनाश होता है तो सबको मुक्ति मिल जाती है। तो मुक्ति है विज्ञान से और ज्ञान से मिलती है जीवन मुक्ति। तुम बच्चों को मालूम है ये सब अज्ञान भवन बने हुए। ये दिल्ली में कोई विज्ञान भवन नहीं है जिसका नाम उन्होंने रखा है ज्ञान विज्ञान भवन। तुमको ही पावन बनने का ज्ञान मिलता है और किसी को मिल ही नहीं सकता। तुम सुदर्शन चक्रधारी बनते हो, कोई ये बात सुनेंगे तो वंडर खाएंगे, कहेंगे आत्मा ज्ञान लेती है तो आत्मा जरूर संस्कार ले जाएगी ना। वंश के देवता बनते हो तो ज्ञान रहना चाहिए। परंतु बात समझाते हैं ये पुरुषार्थ है प्रारब्ध पाने के लिए। प्रारब्ध मिल गई फिर ज्ञान की कोई दरकार नहीं रही। सत्युग है ही तुम बच्चों की प्रारब्ध। ये बातें सुनने से ही वंडर खाएंगे। ये ज्ञान परंपरा क्यों नहीं चलता है? ये प्रायः लोप क्यों हो जाता है? बाप कहते हैं ये प्रायः लोप हो जाता है। माना प्रायः लोप माना पूरा लोप नहीं होता, कुछ न कुछ देवताओं में भी रहता है। क्या रहता है? आत्म ज्ञान तो रहता है ना। जहाँ बिंदु आत्मा की याद है वहाँ बिंदु परमात्मा तो जरूर है। आत्मिक स्थिति है तो आत्मिक स्थिति से परमात्मा दूर नहीं हो सकता। तो प्रायः लोप होता है, पूरा लोप नहीं होता। एक बार दिन हो गया फिर अज्ञान तो होता ही है। जो ज्ञान की दरकार रहे समझने समझाने की बातें हैं, हद से कोई नहीं समझ सकता। शिव बाबा भारत में ही आते हैं, दूसरे देशों में क्यों नहीं आते? भारत में ही क्यों आते हैं? क्योंकि भारत में ही ऐसी पवित्रता के प्रति विशेष आस्था है। अब भी विचारी स्टेज के प्रति आस्था है जो दूसरे देशों में आस्था नहीं होती। वहाँ तो एक शादी करेंगे, हट से दूसरा शादी कर लेंगे, पहली को तलाक दे लेंगे। तो डाइवोर्स सिस्टम विदेशों में चलता है, तो मान्यता है, अच्छी नजर से भी देखते हैं। लेकिन भारत में डाइवोर्स प्रथा को अच्छा नहीं माना जाता, ना समझते हैं ये व्यभिचारीपन है। तो ऐसे भारत में ही भगवान आते हैं। भले भारतवासी सबसे जास्ती तत्व बन जाते हैं, सबसे जास्ती व्यभिचारी बनते हैं, फिर भी अब व्यभिचार के प्रति आस्था तो रहती है। तो बाप बच्चों के लिए सौगात लेकर आते हैं। कौन से बच्चों के लिए? भारतवासी बच्चों के लिए। कौन सी सौगात? स्वर्ग की जीवन मुक्ति की सौगात भारतवासी बच्चों के लिए लेकर आते हैं। तीरी पर बहस, तीरी मानो हथेली, चित्र दिखाया है। ब्रह्मा के एक हाथ में स्वर्ग का गोला रखा है और दूसरा हाथ फैलाए हुए। इस हाथ में दो तो इस हाथ में दो। क्या दो और क्या लो? 5 विकारों का दान दो तो स्वर्ग का गोला लो। मानो स्वर्ग की सारी रूपरेखा तुम्हारी बुद्धि में तब आएगी जब तुम अपनी बुद्धि को पवित्र बनाओगे, इस तन को, इस मन को, इस धन को और जो भी संबंध है तुम्हारे, उन सब के प्रति अर्पणमय भाव जब तक नहीं लाया है, इन सब को जब तक पवित्र नहीं बनाया है, तब तक तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान का चक्र घूम नहीं सकता। इस ज्ञान के चक्र से ही तुम्हारी बुद्धि पवित्र बनती है, आत्मा का मैल साफ होता है। तो ये ज्ञान बच्चों के लिए बाप लेकर के आते हैं, भारतवासी बच्चों के लिए ये सौगात है।
जितना जो इस ज्ञान को धारण करता है उतना वो स्वर्ग में जीवन मुक्ति प्राप्त करने का अधिकारी बनता है। भक्ति का फल देने के लिए भगवान आते हैं। भक्ति का फल क्या हुआ? ज्ञान। भक्ति के बाद है सदगति। ये विनाश होगा जरूर, आसार सामने खड़े हुए हैं, तुम सुनते रहेंगे। चिंगारी लगती है तो 1-2 घंटे में सारा मकान जल करके भस्म हो जाता है। ये कोई नई बात नहीं है विनाश की। विनाश तो जरूर होगा। सत्युग में होते ही थोड़े मनुष्य हैं, स्थापना पालना फिर विनाश, ये तो गाया हुआ है। स्वर्ग की स्थापना होती है फिर पुरानी दुनिया का विनाश भी होना। क्या कहा? पहले स्थापना नई दुनिया की, फिर पुरानी दुनिया का विनाश, फिर नई दुनिया की पालना होगी। कहाँ? स्वर्ग में। किसके द्वारा? विष्णु के द्वारा। विष्णु सतयुग में होता है या संगम में होता है? ब्रह्मा विष्णु शंकर ये 3 देवताएं, इनकी 3 मूर्तियां जो बनती हैं, ये चित्र बनते हैं, ये चरित्र कहाँ के हैं? संगम युग के। तो संगम युग में पहले स्थापना हुई और स्थापना के बाद विष्णु ने पालना अगर न की हो तो चित्र कैसे बन जाएगा? जरूर विष्णु रूप ब्राह्मणों के संगठन की पालना भी करता है। तो ये गाया हुआ है। स्वर्ग की स्थापना होती है, फिर पुरानी दुनिया का विनाश भी होना है। ये सब तो श्रेष्ठाचारी नहीं बनेंगे। श्रेष्ठाचारी बनने में कितनी मेहनत लगती है। ऐसा आचार्य श्रेष्ठाचारी नाम ही है। श्रेष्ठाचारी और भ्रष्टाचारी किस आधार पर कहा जाता है? श्रेष्ठ इंद्रियों से जो आचरण करता है उसको श्रेष्ठाचारी कहा जाता है, देवता। और भ्रष्ट इंद्रियों से जो आचरण करते हैं उनको कहा जाता है भ्रष्टाचारी। भ्रष्ट इंद्रियों से मनुष्य आचरण करते हैं उनको कहते हैं राक्षस। और श्रेष्ठ इंद्रियों से देवताएं आचरण करते हैं। सृष्टि की पैदाइश श्रेष्ठ इंद्रियों से वहां होती है, इसलिए उनको देवता कहा जाता है। तो श्रेष्ठाचारी बनाने में बहुत मेहनत लगती है। माया नाक कान से एकदम पकड़ लेती है। क्या कहा? इसको पकड़ लेती है। श्रेष्ठाचारी बनने का जो पुरुषार्थ करते हैं, भ्रष्ट आचरण छोड़ने का और श्रेष्ठाचारी बनने का जो पुरुषार्थ करते हैं, तो उनको माया कहाँ से पकड़ती है? भ्रष्ट इंद्रियों से पकड़ना चाहिए, लेकिन पकड़ती कहाँ से? नाक और कान से पकड़ती। ये क्या बात है? कान से पकड़ती है कि मतलब कान से उलट सुलट बातें सुनते हैं, और जब सुनते हैं तो बुद्धि चलायमान हो जाती है। कान से अगर न सुने, सुनी सुनाई बातों से भारतवासियों ने क्या पाया? दुर्गति पाई। सुनी सुनाई बात का कोई आधार नहीं होता, बात कुछ और होती है और समझ में कुछ और आता है। तो माया नाक कान से पकड़ती है। नाक से कैसे? कौन सा जानवर है जो नाक से ज्यादा काम करता है? कामी कुत्ता होता है, वो सूंघा सांगी बहुत करता है और सूंघ के ही सारी बात समझ लेता है। उसमें सूंघने की शक्ति बड़ी तीखी होती है। तो यहाँ भी ऐसे ब्राह्मणों की दुनिया में भी ऐसे बच्चे हैं जो एक दूसरे की सूंघा सांगी बहुत करेंगे, लेकिन ये नहीं बुद्धि में आता है कि हमको माया पकड़ रही है। पर चिंतन पतन की जड़, हम पतन की जड़ में जा रहे हैं। ऐसे गिरने वालों को चोट बहुत लगती है। क्या? 5वीं मार्ग पे जो एकदम चढ़ रहा हो और फिर ऊपर से नीचे गिर पड़े तो क्या हाल होगा? अगर मरेगा नहीं तो घाव तो ऐसा लग जाएगा कि जो कराहना आती रहेगी। चोट बहुत लग जाती है, फिर टाइम लग जाता है ऊंचा चढ़ने में।
बड़े से बड़ी चोट है काम विकार की। इसलिए कहा जाता है काम महाशत्रु है, यही पतित बनाते हैं। काम के ऊपर ही सारी कहानी है। कौन सी कहानी है कामदेव के ऊपर है? सारी कहानी किसके ऊपर है? पुरुषार्थ में। किसको भस्म किया? कामदेव को भस्म किया। ये चोर डकैत ऐसे हैं जो हमारी सुख और शांति को चुराने वाले हैं। इन चोर डकैतों की गैंग का मुखिया कौन है? कामदेव। अगर इसके ऊपर विजय प्राप्त कर ली, इसको गोली से मार के भस्म कर दिया, तो बाकी चार तो अपने आप बड़ी बड़ी हो जाएंगे। तो शंकर जी के लिए क्या गाया हुआ है? सारी कहानी किस बात के ऊपर है? कहते हैं शंकर जी ने विष पिया। विष पिया? सांप का अगर कोई विष पी ले तो हाल क्या होगा? है? सांपों से तो लोग डरते हैं। बैठे बैठे अगर सांप सामने देखने में आ जाए तो क्या करेंगे? उठ के भाग खड़े होंगे। और उनके गले में, हाथों में, बाहों में, कमर में, सर के ऊपर क्या दिखाया हुआ है? तो सांप लिपटे हुए। अरे झटक क्यों नहीं देते? भाग जाते। लेकिन नहीं, उनके आसपास रहने वाले ही कौन है? कोई भी छूटे नहीं। तो काम के ऊपर सारी कहानी बनी हुई है। किसकी जीवन कहानी? परमात्मा बाप की जीवन कहानी। सारी कहानी इसी के ऊपर है। तो कामदेव को भस्म कर दिया। स्त्री को भगाते हैं कामी पुरुष। क्या कहा? कामी पुरुषों का काम क्या है? इस दूसरों की स्त्रियों को भगाना। ऐसे नहीं किसी कृष्ण ने कोई काम के लिए भगाए। ये तो देवताओं की ग्लानि कर दी। कृष्ण की भी ग्लानि की, तो शंकर की भी ग्लानि की, तो राम की भी ग्लानि कर दी। अगर कृष्ण ने काम के लिए भगाया, फिर तो उनको पूजने की आवश्यकता नहीं। ऐसे कामी पुरुषों को कोई पूजा तो बैठ करके करेगा जो बाह पकड़ के भगा के ले जाने का धंधा करें? पूजा किस आधार पर होती है? कोई भी देवता की किसी भी मंदिर में पूजा होगी तो उसका आधार होगा प्योरिटी। शिव बाबा की अगर मंदिर में पूजा होती है सबसे जास्ती, तो उसका आधार है प्योरिटी। तो प्योरिटी के आधार पर पूजनीय बनते हैं। तो कृष्ण की पूजा होती है, इसका मतलब क्या हुआ? कि जरूर कृष्ण कोई कामी कुत्ता नहीं था, ऐसा लोग समझते हैं कि उनको 16,108 रानियां थी। लेकिन वास्तव में उनका भाव क्या था, ये कोई की बुद्धि में नहीं है। बात समझाते हैं कि इसमें भगाने आदि की कोई बात नहीं है। सुनते हैं ये घर बार छोड़ते हैं, परंतु क्यों छोड़ा? जरूर झगड़ा होता है, सब छोड़ा जाता है। झगड़ा होता ही है किस बात पर? झगड़ा होता है काम विकार। विकार के लिए नहीं छोड़ेंगे तो जरूर कहेंगे इससे तो बर्तन साफ करें वो अच्छा है, झाड़ू पोछा लगाएंगे, परंतु पवित्र जरूर है। इसमें हिम्मत बहुत चाहिए। जब कोई बाप की शरण में आते हैं तो फिर माया भी लड़ना शुरू करती है। 5 विकारों की शरण को छोड़कर जो बाप की शरण में आते हैं उनको माया बहुत तंग करती है। 5 विकारों की बीमारी और ही अधिक उफान खाती है। पहले तो पक्का निश्चय बुद्धि होना चाहिए। इस बात में, बाप में, ड्रामा में, अपनी आत्मा में निश्चय बुद्धि होना चाहिए। जीते जी मरना है, इस बात में जीते जी मरना है। निश्चय बुद्धि होना माना जीते जी मरना। पूरा श्रीमत पर चलना माना जीते जी मरना। आप मरे और मर गई दुनिया, ये सब कुछ छोड़ना। जैसे कि तो दुनिया से जीते जी मरे हुए, यहाँ से लंगर उठा लिया। काय का लंगर? बुद्ध रूपी पाव
बुझ गया, कलयुगी विकारी किनारा तुमने छोड़ दिया, अब हम यात्रा पर जा रहे अपने घर। शरीर छोड़ दिया, हम शरीर नंगे हो जाते हैं। आत्मा को ये ज्ञान है, वो अज्ञान काल में समझते हैं एक शरीर छोड़ दूसरे में जाएंगे। अब तुमको ये ज्ञान मिला है कि हम जाते हैं अपने घर, ये आत्मा की यात्रा है, हम जा रहे हैं। भले यहाँ रहे पड़े हैं परंतु बुद्धि काम करती, हम व्यस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बन यात्रा पर रहने वाले। बुद्धि में ये याद रहे ये सारी दुनिया कब्रिस्तान बनी पड़ी, इसका स्थान है, ये सारी दुनिया मुर्दों का स्थान है। फिर हम सुखधाम में जाएंगे, सब मरे पड़े हैं और हम सुखधाम में जाएंगे। माना कौन मरे पड़े हैं? मुर्दे। मुर्दे कहाँ दबाए जाते हैं? कब्र में। कब्र में क्या होता है? मिट्टी। तो जो देह अभिमानी की मिट्टी में मरे दबे पड़े हैं वो हो गए कब्रिस्तान। अगर देह अभिमानी की मिट्टी से मुक्त हैं तो हो गए कब्र से बाहर। एक होते हैं कब्र दाखिल और एक होते हैं कब्र से बाहर। जो बाहर होते हैं वो मनन चिंतन मंथन कर सकते हैं, और जो कब्र में दबे हुए हैं मुर्दे हैं वो मनन चिंतन मंथन नहीं कर सकते। हमको बाबा वर्षा देने के लिए युक्ति बता रहे हैं, हम जा रहे हैं पावन बनने के लिए, योग में रहते हैं, याद से ही विकर्म विनाश होंगे, तब आत्मा शरीर छोड़ेगी। ये यात्रा कैसी वंडरफुल है। सिर्फ बात को याद करो, अपनी राजधानी को याद करो, इतनी सहज बात भी किसी को याद नहीं पड़ती। अलग को याद करो बस, परंतु माया वो भी नहीं करने देती। क्या नहीं करने देती है? अलग को याद नहीं करने देती। अच्छा तो बिंदु को याद करना है? बिंदु को याद करना है कि अलग को याद करना है कि देह को याद करना है? अलग को याद करना, बिंदु को नहीं याद करना। क्यों? बिंदु भगवान का रूप नहीं है क्या है? हाँ, सिर्फ बिंदु को याद करने वाले इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट वो जीवन मुक्ति प्राप्त नहीं करते। वो क्या प्राप्त करेंगे? उनको सिर्फ मुक्ति मिलेगी। जीवन मुक्ति उन्हीं को मिल सकती है जो जीवन में रहने वाले उस ज्योति बिंदु को याद करें। अगर जीवित में वो ज्योति बिंदु नहीं है तो वो जैसे जड़वत हो गया। जड़ को याद करेंगे तो बुद्धि कैसी बनेगी? जड़ बुद्धि बनेगी। चैतन्य को याद करेंगे तो बुद्धि चैतन्य बनेगी। तो किसको याद करना चाहिए? जरूर चैतन्य को याद करना चाहिए। इसलिए मुरली ने बोला है न साकार को याद करना है, न निराकार को याद करना है, न आकार को याद करना है। याद किसको करना? अगर सिर्फ साकार को याद किया तो जैसे शरीर को याद कर लिया, सब को याद कर लिया, मुर्दे को याद कर लिया, तो भी फायदा नहीं। अगर सिर्फ बिंदु को याद किया तो बिंदु जैसे जड़, बिना शरीर के बिंदु कुछ कर नहीं सकता। तो जड़त्व को याद करना होगा। बुद्धि बिंदु को याद करने से सूक्ष्म तो बनेगी, लेकिन वो सूक्ष्म बुद्धि बनने के बावजूद भी उसमें भावना नहीं होगी, उसमें दिल नाम की चीज नहीं होगी। तो दिल और दिमाग का बैलेंस अगर नहीं हुआ तो भी सफलता नहीं हो सकती, जो मनुष्य को सफलता लेनी चाहिए। तो अलग को याद, अलग माना, अलग माना अल्लाह, अल्लाह माना ऊंचा से ऊंचा। ये कहाँ होता है? परमधाम में होता है कि साकार सृष्टि पर होता है? साकार सृष्टि पर ऊंचे तो ऊंचा पाठधारी होगा, ऊंचा पाठ बजाएगा तो अल्लाह कहा जाए। जो ऊंच से ऊंच बनता है वही नीच से नीच भी बनता है। जितने भी धर्म पिता है ऊंच से ऊंच पाठ बजाने वाले हैं वो सब इस समय क्या है? नीच से नीच पाठ है। तो सुप्रीम सोल बाप जिसमें प्रवेश करता है, पाठ बजाता है, संसार में परमात्मा पाठ के रूप में प्रत्यक्ष होता है, वो ऊंच से ऊंच पाठधारी कहा जाता है। वो हीरो। हीरो माने हीरा। हीरा सबसे जास्ती बेशकीमती होता है। अगर झूल में भी पड़ा हुआ है तो भी इसकी कीमत कोई कम नहीं होती है। तो अलग को याद करो बस, परंतु माया वो भी याद नहीं करनी चाहिए। इसमें भी मेहनत लगती है, इस बात में मेहनत लगती है, उस अलग को याद करने में। आत्मा को ज्ञान मिला,
हमारा बाप आया हुआ है, आत्मा पढ़ती है, आत्मा शरीर द्वारा जन्म लेती है, आत्मा भाई भाई है। देह अभिमान में आने से फिर अनेक प्रकार के संबंध हो जाते हैं। यहाँ तुम भाई बहन हो गए, आपस में भाई भाई भी हो, बहन भाई भी हो। बहन भाई हो तो कौन सा भान हुआ है? और आत्मा आत्मा भाई भाई हो तो क्या कौन सा भान हुआ? अगर आत्मा आत्मा भाई भाई की स्टेज में है तो कहेंगे देह अभिमान से न्यारे, और अगर भाई 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 बहन की भी स्टेज में है तो भी देह भान कुछ न कुछ रहता जरूर है। तो यहाँ तुम भाई बहन हो गए हो, आपस में भाई भाई भी हो, बहन भाई भी हो, क्योंकि ये तुम्हारा प्रवृत्ति मार्ग है। दोनों को वर्षा चाहिए, दोनों मन भाई को भी वर्षा चाहिए और बहन को भी वर्षा चाहिए, लेकिन ये है देह दिन। रुद्रमाला के सब क्या हैं? भाई भाई, सब पुरुष हैं, पुरुष स्वभाव संस्कार के हैं, जन्म जन्मांतर के राजा बनने वाली आत्माएं हैं, इसलिए वो सब हो गए भाई। और विजयमाला में वो सब हो गई रानी। भारतवर्ष में सबसे ज्यादा पवित्रता, सबसे ज्यादा पवित्रता को दान करने वाली रानियां रही है या राजा रहे? रानियों ने ज्यादा पवित्रता को दान किया। पति जब लड़ाई में चला जाता और वापस आने की गुंजाइश नहीं होती तो क्या करती? जौहर कर लेती, कहीं दूसरे का हाथ हमारे में न लग जाए, इतनी पवित्रता की भावना होती। तो यहाँ चाहे स्त्री हो और चाहे पुरुष स्वभाव संस्कार से हो, दोनों को वर्षा मिलता है। आत्मा ही पुरुषार्थ करती है। अपने को आत्मा समझना यही मेहनत है। देह अभिमान न रहे, शरीर ही नहीं तो विकार किससे करेंगे? हम आत्मा है, हमको बाप के पास जाना है। शरीर का भान ही नहीं। जितना योगी बनते जाएंगे कर्म इंद्रियां शांत होती जाएंगी, इतनी शांत होती जाएंगी। जितना योगी बनते जाएंगे, योगी माना लगनशील, जितना परमात्मा बाप में हमारी लागत बढ़ती जाएगी, लगन बढ़ती जाएगी, यानी लगाव बढ़ता जाएगा, अटैचमेंट परमात्मा बाप में बढ़ता जाएगा, उतनी इंद्रियां शीतल हो गई। अगर परमात्मा बाप में अटैचमेंट नहीं है, किसी दूसरे में अटैचमेंट है, लगाव है, तो इंद्रियां शीतल नहीं हो सकती। देह अभिमान में आने से कर्म इंद्रियां चंचल होती। तो बाप क्या हुआ? कौन से अभिमान वाला हुआ? बाप हुआ आत्मा अभिमानी, और मनुष्य हुए देह अभिमानी। आत्मा जानती है हमको प्राप्ति हो रही, शरीर से अलग हो जाएंगे तो कर्म इंद्रियां शांत हो जाएंगी। सन्यासी लोग दवाई खा करके कर्म इंद्रियों को शांत करते। कौन से सन्यासी है? दुनियावी सन्यासी सिर्फ दवाई खा करके इंद्रियों को शांत करते हैं। तो ब्राह्मणों की दुनिया में भी ऐसे सन्यासी हैं कि दवाइयां खाते हैं और इंद्रियों को शांत करते हैं। यहाँ कौन सी दवाई है? तुमको तो योग से काम लेना है, ऐसे नहीं कि ज्ञान रत्नों की बाढ़ हमारे पास है तो ज्ञान रत्नों की दवाई लेने से कोई हम सदाकाल के लिए निर्विकारी बन जाएंगे। नहीं, ज्ञान से कोई निर्विकारी नहीं बन सकता। कैसे बनेंगे? ज्ञान माना पहचान, जानकारी। किसकी जानकारी? एक बाप की जानकारी। अगर सारा ज्ञान ले लिया और परमात्मा बाप का ज्ञान नहीं ले पाया, परमात्मा बाप की पहचान नहीं हुई, तो उसको असली ज्ञानी नहीं कहेंगे, उसकी कर्मेंद्रियां शांत नहीं हो सकती। तो तुमको योग से काम लेना है। योग बल से तुम वश नहीं कर सकते हो क्या? जितना जितना आत्मा अभिमानी होते जाएंगे तो कर्म इंद्रियां शांत हो जाएंगी। बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, प्राप्ति तो बहुत ऊंचे है। बाप कहते हैं योग बल से तुम विश्व के मालिक बन जाते। कर्म इंद्रियों पर जीत पहनते। क्या कहा? ये गायन है क्या? योग बल से विश्व का मालिक। बाहुबल से आज तक दुनिया में कोई विश्व का मालिक नहीं बन सका। हिटलर हो, नेपोलियन हो, मुसोलिनी हो, कोई भी हो, सारी दुनिया के ऊपर कोई विश्व के ऊपर राज्य नहीं कर सका। इसलिए भारत का योग नाम जानी है।
जो सारे विश्व के ऊपर बादशाही दिलाई देकर तुम उनसे से देवता पति से पावन बनते हो। प्रजा भी स्वर्गवासी तो है ना, योग बल से तुम स्वर्गवासी बनते हो, बाहुबल से मेहनत तो कोई बहुत नहीं है। कुमारियों के लिए तो जैसे मेहनत है ही नहीं, क्यों है? कुमारियों के लिए मेहनत क्यों नहीं है? पावन है इसलिए, और 63 जन्मों के पाप है कि नहीं पतित बने के है? आत्मा तो पावन नहीं है, चलो शरीर पावन है, ऐसे तो बावन का घर घर में वैश्यालय। एक मधुबन बाप का घर ऐसा है जहाँ आत्मा पवित्र रहती है। बाप के घर के अलावा इस दुनिया में कलयुग के अंत में क्या हाल होता है? नारी का हाल क्या होता है? अबला बन जाती है या सबला कही जाती है? अबला बन जाती है। तो कन्या है इस जन्म में धन पवित्र। ऐसे तो यज्ञ के अंदर भी दो प्रकार की ग्रुप हैं, एक है कीचड़ में रहकर पुरुषार्थ करने वाले, और दूसरे हैं आश्रम के पवित्र वातावरण में रह करके पुरुषार्थ करने वाले। ज्यादा पवित्रता किसमें होगी? आश्रम में रह करके जो कुमारियां पुरुषार्थ करती हैं, चाहे अगर वो चाहें तो जरूर पवित्र रह सकती है, उनको कोई पवित्रता से रोक नहीं सकता। लेकिन घर गृहस्थ की कीचड़ में रहने वाली जो कन्याएं हैं, जिनके लिए पापा कहते हैं घर घर में वैश्यालय लगा पड़ा है, संबंध ही ऐसे बन चुके हैं, ये जीजा आए, ये नंदोई आए, तो ऐसे ऐसे जो संबंध बनाए हुए हैं, ये भाभी है। भौजाई को क्या समझते हैं? आधी स्त्री समझ लेते। तो ये जो संबंध है वो संबंध बिगाड़ खाते के बन चुके हैं। तो घर घर में जब ऐसे वाइब्रेशन फैल जाते हैं तो बाबा उनके लिए कहते हैं कि कन्याएं फिर भी फ्री है, चाहे वो घर गृहस्थ की कीचड़ में रहने वाली कन्याएं हो और चाहे वो आश्रम में रहने वाली कन्याएं हो, वो फ्री है, उनको कोई रोक नहीं सकता। अगर चाहे तो पवित्र रह सकते। विकार में गए तो उनके लिए तो बड़ी पंचायत हो जाती। कौन? कन्या के लिए कुमारी रहना अच्छा है, नहीं तो फिर अर्ध कुमारी हो जाती।